Hello friends, good morning. Have a wonderful day. Today we discuss on the famous poem 3 year She Grew in Shower. ये विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम है। वो 5 पोएम जो लूसी पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंपोज की गई, उन्हीं का एक पार्ट है। 3 years सी ग्रो एक लूसी है जो एक इमेजिनरी 3 years की लवली चाइल्ड है, उसके बारे में ये पूरी पोएम है। इस पोएम में कैसे लूसी का ब्रिंग अप नेचर करती है और किस तरह से वो जो नेचर है लूसी को जो डेवलप करती है और लूसी नेचर के उसमें प्रोस्पेक्ट में रह के एक परफेक्ट वुमेन का शेप धारण करती है। जो पोएम है 3 years सी ग्रो एक लवली पोएम है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है और जो स्टूडेंट्स हैं उन आप इजीली इसको समझ सकते हैं, इतना इसको टफ। सबसे इम्पोर्टेंट जो खास है वो यही है कि वो अपनी को लैंग्वेज में लिखते हैं जिससे कॉमन मैन इजीली उस पोएम को समझ सके। तो जो स्क्रीन पे जो पिक्चर शो हो रही है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की है। अब हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा सा कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ थे कौन, किस स्टाइल में वो लिखते हैं और कौन कौन सी उनकी क्रिएशंस हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न हुए थे 7 अप्रैल 1770 को और उनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1850 को। वो एक फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोइट हैं। उन्होंने एच.टी. कोलरिज के साथ में रोमांटिक लिटरेचर के इतिहास में एक रोमांटिक एज की बिगिनिंग की, इसको लॉन्च किया 1798 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में। फ्रेंच जो रिवोल्यूशन हुई थी उसका इनके ऊपर स्टार्टिंग में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, पर बाद में ये उससे अलग हट जाते हैं। इन्होंने एक लिरिकल बैलाड्स नाम से पब्लिकेशन लिखा दोनों की, इसमें दोनों की कंबाइंड जो पोइम्स हैं उनका पब्लिकेशन हुआ। ये बॉर्न हुए थे कोकरमाथ कुंबरलैंड में। ये नेचर और ह्यूमैनिटी के पोइट हैं क्योंकि इनकी ज़्यादातर जो पोइम है वो नेचर का मैन के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है इसको डिनोट करती हैं, इसको बताती हैं। तो इसी तरह जो हमारी पोइम है 3 years शी ग्रू वह भी इसी बात को बताती है और वो कॉमन मैन के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है उस लैंग्वेज में लिखते हैं और इनके लिए जो नेचर है वो एक एडमिरेशन, एक इंस्पायर का काम करती है। नेचर इनके लिए एक इंस्पिरेशन का काम करती है। एंड ये इन्होंने जो पोइट्री है उसकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन दी है। वो डिस्क्रिप्शन है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। स्पॉन्टेनियस अचानक से, ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल हमारे अंदर अचानक से भावनाओं का एक आ जाना, ओवरफ्लो हो जाना, और वो जो इमोशंस हैं ये भावनाएं हमारे हमेशा शांति में ही आती हैं। जो ये लूसी पोएम है 3 years सी ग्रो, ये कंपोज हुई थी 1798 में, फर्स्ट पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलाड्स में पब्लिश हुई थी। ये लूसी सीरीज का एक पार्ट है। इसमें वर्क में रिलेशनशिप बताया है लूसी और नेचर के साथ में डिफरेंट वर्डों का यूज करके। तो अब हम फर्स्ट स्टेंजा से इस पोएम की स्टार्ट करते हैं। इन प्रत्येक ईच स्टेंजा हैज 6 लाइन्स एंड ये फर्स्ट स्टेंजा बाय विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये पोएम है। आपकी पोएम स्टार्ट होती है 3 years she grew in sun and shower, then nature said, a lovelier flower on earth was never shown. This child I to myself will take, she shall be mine, and I will make a lady of my own. 3 years she grew, 3 साल तक जो लूसी है वो मदर की जो नेचर की जो एक्चुअली यहाँ नेचर वर्ड बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे मन में अराइज होता है वो यही है, नेचर है क्या? क्या जो सब कुछ दिखता है वही नेचर है? हाँ, जो सब कुछ तुम्हें दिख रहा है, चाहे वो रॉक्स हो, चाहे प्लेन्स हो, चाहे ट्रीज हो, चाहे एवरीथिंग्स यू कैन सी इज ए पार्ट ऑफ नेचर। तो नेचर को हिंदी में प्रकृति बोलते हैं कि एक इन्वायरमेंट है
जिसमें ब्यूटीफुल चीज़ें भी होते हैं, हर तरह की चीज़ें होती हैं और ह्यूमन बॉडी पे, ह्यूमन बीइंग्स पे उनका खूब अच्छे से प्रभाव पड़ता है। डायरेक्टली भी तो है ही, लेकिन इनडायरेक्टली भी नेचर से हम बिलोंग होते हैं। तो 3 इयर्स 3 साल तक लूसी सन और शाइन और रेंस में ग्रो होती है धीरे धीरे से। मतलब उसका पूरी तरह से जो उसका डेवलप होता है उसकी बिगिनिंग लाइफ का, तो नेचर के कांटेक्ट में रहकर ही होता है। वो सनशाइन, वो धूप को भी सहन करने वाली और रेंस जो सॉफ्टनेस है नेचर की उसको भी अडेप्ट करने वाली हो जाती है। देन नेचर सेड, तब नेचर बोलती है, ए लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर, इतना प्यारा फूल। यानी जो लवलियर फ्लावर जो वर्ड यूज़ किया है ये लूसी के लिए यूज़ किया है, ये लवलियर फ्लावर। इस लवलियर फ्लावर में कोई एक मेटाफर, यहाँ पर जो लिटरेरी टर्म का पार्ट है मेटाफर, जिनको हिंदी में अलंकार बोलते हैं। तो ये मेटाफर में लूसी की जो कंपेयर किया गया एक फ्लावर से, और वो इतना डेलिकेट फ्लावर है कि वो धूप से और रेस से एक परफेक्ट शेप धारण कर लेता है, जो इससे पहले इस पृथ्वी पर कभी आया ही नहीं था। दिस चाइल्ड जो लूसी है, आई टू मैच, आई है नेचर को बिलोंग करती है। जो आई है, आई वर्ड एक तरह से यहाँ पर नेचर को पर्सोनिफाइड किया है। नेचर को पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह से प्रेजेंट किया जाना ही पर्सोनिफिकेशन है। तो यहाँ पर जो नेचर है वो अपने उसको पर्सोनिफाइड किया है और वो अपने आप को लूसी की मदर के तरह से रिप्रेजेंट कर रही है अपने आप को, कि वो बोल रहे हैं कि आई टू माई सेल्फ विल टेक, मैं इसे खुद ले लूँगी, मतलब मैं इसे खुद इसको टेकन अप करूँगी और इसको एक रेगुलेटिंग पावर के साथ में इसकी मैं देखभाल करूँगी। सी सेल बी माइन, ये मेरी होगी, एंड आई विल मेक ए लेडी ऑफ माई ऑनर, इसे मैं खुद की लेडी बनाऊंगी, खुद के रूल्स वैल्यूज़ पुट करूंगी इसमें और एक परफेक्ट लेडी मैं से बनाऊंगी। तो ये आपका फर्स्ट स्टैंजा है। फर्स्ट स्टैंजा में 2 चीज़ यूज हुई हैं। इनकी जो राइम स्कीम है वो देखो, सावर एंड फ्लावर, ठीक है, ए यूज हो रही है यहाँ पर। एंड इसमें फर्स्ट लाइन में जो लवलियर फ्लावर से जो लूसी की कंपेयर की है वो मेटाफर है। एंड आई यहाँ पर एक पर्सोनिफाइड नेचर को किया है, ठीक है। एंड हम सेकंड स्टैंजा की तरफ पढ़ते हैं और ईच स्टैंजा हैज 6 लाइन्स। विल टू माई डार्लिंग बी, जो लूसी है, विल टू माई डार्लिंग बी बोथ ला एंड इम्पल्स, and with me the gull, in rock and plain, in earth and heaven, in glade and bower, shall feel an overseeing power to kindle or restrain. Myself will be, मतलब ये जो गल है लूसी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रिय होगी, उसके जो डेवलप करूँगी मैं बहुत लव होते हैं हमारे लिए, रेगुलेटिंग पावर को लॉ बोलते हैं, नियम जिनके में एक सोसाइटी को रहना पड़ता है, एक ह्यूमन को रहना पड़ता है, वो लॉ। एंड इम्पल्स, यहाँ पर इम्पल्स का मतलब एक मोटिव पावर, कि जो लूसी है उसकी जो लाइफ है एक बैलेंस होगी, उसमें किसी भी चीज़ की ना तो बहुत ज़्यादा अधिकता होगी ना कोई चीज़ की बहुत कमी होगी, तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगी। एंड विद मी, और मेरे साथ में ये गर्ल रॉक्स की तरह हार्ड्स भी होगी और प्लेन की तरह मैदानों की तरह समतल होगी, मतलब कि उसकी लाइफ में परेशानी भी होंगी और वो उन परेशानियों से अपनी लाइफ को एक प्रॉपर वे में ले जाने वाली भी होगी। इन अर्थ एंड हेवन, अर्थ एंड हेवन, अर्थ यहाँ पर एक तरह से क्या होता है कि हमारे लिए मतलब प्रोडक्टिव वे में काम करती है, हमारे लिए अन्न वगैरह यूज करती है, उगाती है, हम उनका यूज़ करते रहे परपोर्ट, हमारी जो बॉडी है उसका सेफ धारण करते हैं। जबकि हेवन है हमें अदर पर मतलब हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एंड ग्लेड एंड वॉर, ग्लेड एक फॉरेस्ट में मतलब एक ओपन स्पेस होता है जहाँ पर इजीली सन की जो लाइट है अर्थ पर आ जाती है, और वॉर होता है एक ऐसा प्लेस फॉरेस्ट में जहाँ पर जो सन की लाइट है वो इजीली नहीं आ पाती। सेल्फ फील, जो लूसी है वो महसूस करेगी इन ओवरसीइंग पावर, कि ऐसी कोई पावर है चारों तरफ जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। टू किडल, वो जागृत भी होगी, एंड अवेकन होगी। किडल यहाँ पर अवेकन वर्ड है उसका, एंड रेस्ट्रेन का मतलब है कंट्रोल, क्या मतलब उसे वो मतलब उछल कूद करने वाली भी होगी
अपने आप को मतलब उछल कूद करने वाले और रेस्टोरेंट उसी कंट्रोल वे में। यहाँ पर जो पोइट है वो डिफरेंट डिफरेंट वर्डों का यूज करके लूसी की लाइफ है उसको बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है कि जो लूसी की लाइफ है उसमें सब हार्ड चीज़ों का भी और सॉफ्ट चीज़ों का भी कॉम्बिनेशन हो और एक परफेक्ट वो शेप धारण कर सके, जिससे अदर पर्सन है जो एक एडमिरेशन एक इंस्पायरेशन उनके अंदर हो। थैंक यू वेरी मच।